नमस्कार साथियों, बड़ा ही संघर्ष के साथ सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ। एसएससी जीडी का 3rd शिफ्ट है ये, इसका रिव्यू बताने वाला हूँ मैं। साथ में आपको ये बताऊंगा कैसा रहा पेपर दे के आए क्या आप लोग? पेपर दे के आए भाई एसएससी का? नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं। पेपर दिया आपने अभी? कोई हाँ, वो तो शर्माएंगे। क्या पेपर दिए हैं? हाँ। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? मैंने 64। कैसा था पेपर? सरल था या कठिन था? हिंदी का और जीएस तो मुझे सरल लगी, क्योंकि मैंने अभी हिंदी और जीएस सरल लगा। हाँ। क्या पूछा गया हिंदी के अंदर? हिंदी के अंदर ये विलोम भी पूछे गए, समानार्थी भी पूछे कोई गए। से कुछ विलोम बताइए ना, कोई सा थोड़ा सा समझ में जो आता है। एक तो अपमान का पूछा था, अपमान का विलोम पूछा था जी। और 4 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, ये खाली स्थान वाले। एक से पूरे थे, पूरे मतलब पहले नंबर एक पूरी स्टोरी थी जी। उसको फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऐसे नंबरों में पूछा। और रीजनिंग कहाँ से पूछा गया? रीजनिंग का एक तो डाइस का पूछा हमने जी, और समतल का भी पूछा एक, और वो पूछा मतलब टेंटेटिव कट ऑफ कितना रह सकता है आज का? आज का मेरे हिसाब से 50 के ऊपर ही रहेगा। 52। थैंक यू। क्या नाम है आपका? चेतन चौहान। चेतन, कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने? मैंने 58। आपने कितने किए? सर 59। आपने कितने किए? 62। कोई क्वेश्चंस बता सकते हैं आप मुझे? सर कंफर्म नहीं पता। पैसे आता 5 पैसे जाया था जी। और नंबर जीएस में सर था कि जीएस में बताइए थांगता नृत्य कहाँ का है जी। और एक था कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की चुनाव के लिए आयु कितनी चाहिए जी। और बहुत आसान पूछ लिया मतलब करंट। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ। और एक था कुछ और था। सरल था या कठिन था पेपर? जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य, उनका एक डांसर का नाम था, मतलब एक नृत्यकर्ता का नाम था, उसका उनका संबंध किससे, ये भी पूछा था जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर भगवान गारी। भगवान। आपका नाम क्या है? जी सचिन यादव। कितने क्वेश्चंस किए आपने? 72। सचिन 72 कर दिए। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चंस किए? 57 किए। क्या सरल था या कठिन था पेपर? कहाँ कौन से कोई क्वेश्चंस याद रहे आपको? सर ये संविधान के भी थे, और अभी एक करंट का भी क्वेश्चन था, जैसे कि भारत के चीफ जस्टिस अभी जो चुना गया उनका नाम था जी। हाँ, वो थे। और इसके बाद संविधान के भी इजी क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का एक क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मेन जी, तो वो तो इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन जैसे कि फिर इसके बाद मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि हिंदी में कहाँ से पूछा गया? हिंदी का लेवल 0 लेवल होता है ना, हाँ, उससे भी नीचे मान लो आप। तो कोई सा पर्यायवाची पूछा था ऐसा जो कि आपको याद रहा? हिंदी का पर्यायवाची तो याद नहीं है। वो संज्ञा और सर्वनाम का मतलब वो किससे होता है, तो वो क्या होता है उसका विशेषण था। और एक जीएस का याद आ रहा है कि जतिन गोस्वामी जी थे, वो किससे संबंधित है जी, आप बताइए। और कोई से जीएस के क्वेश्चन? जीएस ये करंट अफेयर्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उस समय पीएम कौन? थोड़े से इधर आ जाइए आप लोग। प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पीवी नरसिम्हा राव थे। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव। आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? अच्छा पेपर आया था बहुत अच्छा। 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वो आया था आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी। किया ना भाई, फेल हो गया इस बार। बस फौज में आना है, ही रेजिमेंट है हमारा। ही रेजिमेंट है हमारा। मेरे को भी जानते हैं आप? ये कपिल यादव। धन्यवाद। जय। मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। बड़े खुश दिख रहे हैं आप, बिना मास्क लगा के रखे हैं आपने। कितने क्वेश्चंस किए मनोज? 70 क्वेश्चन। आपने कितने किए? 63 कर दिए। टाइम तो कम नहीं पड़ा? नहीं। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? आपको याद है कुछ क्वेश्चन? बताइए आप। हाँ सर, क्वेश्चन ये था हाँ सर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब करंट अफेयर और जीएस थोड़ा सरल पूछ लिया आज। नहीं सर, करंट के 2-3 ही क्वेश्चन। करंट के 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, आप बताइए। अच्छा गया सर। अच्छा गया आपका पेपर। चलो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल, कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए हैं? 68 क्वेश्चन कर दिए आपने। अच्छा, ये बताइए कि रीजनिंग में क्या पूछा गया आज? रीजनिंग में सब नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ ज्यादा। और मैथमेटिक्स? सब आसानी था। आसानी था। एडवांस से चंको का आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाए? कितना जाएगा टेंटेटिव? अब कट ऑफ का तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन सब नॉर्मल आ रहे हैं, ऐसा कुछ ज्यादा खास सब नॉर्मल, सब अच्छे क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। चलिए, ये देखिए, घबरा रहे नहीं? घबराना नहीं है। जय हिंद। इधर आओ दोनों, इधर आओ यार। कहाँ जा रहे हो? डर क्या रहे हो उसमें? बताओ कितने क्वेश्चन अटेंड किए? 10 क्वेश्चन। इधर छुपो मत, थोड़ा छुपना, थोड़ी शादी थोड़ी ना करवा रहे। 10 क्वेश्चन छोड़े हैं। 10 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन कर दिए। आपने कितने किए? 65। आपने कितने किए? मैंने 48 किए हैं। 48? इतने कम क्यों? सर जितने बने मैंने उतने ही किए। तुक्के नहीं लगाए? नहीं, बिल्कुल। आपने तुक्के लगाए? हाँ, तुक्के लगाए सर। थोड़े बहुत तुक्के लगाए। आपने भी ऐसा किया क्या? चलो ठीक है। आपने जो एक्यूरेट क्वेश्चंस किए जो आपको पता था,
वो क्वेश्चन आप मुझको अभी बता सकते हैं क्या? हाँ सर, जितने याद है मैं ये बता सकता हूँ। बता दीजिए, वही बता दीजिए। जैसे अपना जीएस में सबसे ज्यादा फोकस आप करिए कि अपनी ये 5 ईयर प्लानिंग है ना जी, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आपके पक्का आ रहे हैं जी। और रेशियो से 3-4 क्वेश्चन रेशियो से बन रहे हैं और टाइम एंड वर्क से भी बन रहे हैं। और रीजनिंग तो बहुत सर इजी आ रही है, उसमें आप मिनिमम 18 तो कोई भी लगा सकता है। तो आपने 48 क्वेश्चंस किए, क्या टाइम कम पड़ गया आपको? सर बहुत कम टाइम पड़ा है, यानी मैंने तो क्या बताऊँ, और टाइम होता तो पूरे भी कर सकता था मैं। वो टाइम होता हाँ। तो पूरे भी कर सकते थे, लेकिन एक्यूरेट करके आए जो भी करके आए। हिंदी में कोई विलोम नहीं सर, शब्द प्रयोग? मेरा इंग्लिश था तो मैंने इंग्लिश किया हाँ। आपने। इंग्लिश के बारे में बता दीजिए, कई लोग इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं। इंग्लिश में क्या पूछा? इंग्लिश में सबसे ज्यादा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है और एंटोनिम सिनोनिम्स। इंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड पूछ रहे हैं। 10 या 12 नंबर के आपसे यही पूछेगा। ग्रामर कम से कम बहुत हल्का पूछ रहा है ग्रामर। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि आज का कट ऑफ टेंटेटिव कितना रह सकता है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। फिजिकल की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मैं तो आपके पास ही आऊंगा फिजिकल के लिए, अब क्या। चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की थर्ड शिफ्ट। तीसरी शिफ्ट में बोल रहे जीएस जीके बहुत आसान पूछा है, रीजनिंग भी बहुत आसान था, बस हिंदी तो बिल्कुल ही आसान थी। बिल्कुल सारी चीजें आसान थी। अब ये देखते हैं आसानी में जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है आज का। बने रहिएगा आप यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आप रिटर्न एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हो और फिजिकल के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो फोर्ट डिफेंस एकेडमी में न्यू बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9691007672 हमारा नंबर है। जय हिंद। क्या हालत रहे? सर एक हाँ बिल्कुल।